नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ICR हो, BHU हो, AFO हो, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हार्टिकल्चर के ऊपर रहने वाली है। हार्टिकल्चर में हम यानी कि बैगन की क्रॉप को पूर्ण रूप से यहाँ अध्ययन करेंगे। पूरा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, उसको हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस फल को पुअर मैंस या कस्प या एग प्लांट या आर्बोजीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना किस फल को पुअर मैन, कस्प, एग प्लांट और आर्बोजीन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आया हुआ है। ये उपनाम दे देता है तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए पहले टमाटर की बात कर लेते हैं। टमाटर का जो उपनाम होता है उसके बारे में हम देख लेंगे। टमाटर को गरीबों का संतरा कहते हैं। ठीक है, गरीब आदमी का संतरा कहते हैं। इसको संतरा कहा जाता है। किसको? टमाटर को। एक और इसका नाम होता है टमाटर का, उसको भी देख लेंगे, यानी बिलायती बैगन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिलायती बैगन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक और उपनाम आप याद रखेंगे इसके साथ, वुल्फ एप्पल। ठीक है, वुल्फ एप्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? बैगन को। ठीक है, टमाटर को, सॉरी दोस्तों, टमाटर को वुल्फ एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। एक इसका और उपनाम होता है लव एप्पल के नाम से भी बैगन को जानते हैं। ठीक है, लव एप्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये टमाटर के हो गए उपनाम, यानी कि गरीब आदमी का संतरा, बिलायती बैगन, वुल्फ एप्पल और लव एप्पल, ये टमाटर के उपनाम होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा है पुअर मैंस, कस्प और एगप्लांट और आर्बोजीन नामक नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगन को। ठीक है, बैगन को इन नामों से जाना जाता है। बात कर लेते हैं भिंडी को। तो भिंडी को आप लोग जानते हैं लेडीज फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेडीज फिंगर के नाम से भी किसको जानते हैं? भिंडी को जाना जाता है। और ओकरा के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम उपनाम याद रखेंगे भिंडी के। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर आर्बोजीन जो यहाँ शब्द आया है ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, फ्रेंच शब्द है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप एग्री कोचिंग बाय विकास सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आप लोगों का परिवार है। ठीक है, ये सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बैगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? मैक्सिको, पेरू, दूसरा है भारत, तीसरा है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है ईरान। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिको और पेरू आया है। तो मैक्सिको, पेरू किसका किसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, ये आपको याद होना चाहिए। तो टमाटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको यानी कि पेरू। मिर्च का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाएगा? ये भी मैक्सिको और पेरू। अगर मैक्सिको और पेरू नहीं दिया है तो दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, उष्ण अमेरिका दे सकता है। ठीक है, उष्ण अमेरिका भी दे सकता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उष्ण अमेरिका कह सकते हैं या कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, या दक्षिणी अमेरिका, ये सब उत्पत्ति स्थान हो गए, यानी कि टमाटर और मिर्च के। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देखेंगे, यानी कि इंडिया क्या है? बैगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडिया। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में जो उत्पत्ति स्थान माना गया है ये भिंडी का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया। अब यहाँ पर ईरान आया है। ईरान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनार का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ईरान है। उसके साथ आप याद रखेंगे रिजका का उत्पत्ति स्थान भी कहाँ? ये भी आपका ईरान हो जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे इसबगोल का भी उत्पत्ति स्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये ईरान हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ये बॉटनिकल नेम पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि बैगन का वानस्पतिक नाम कहाँ पर है, यानी कि बैगन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पार्सिकान एस्कुलेंटम, दूसरा है सोलेनम मेलोंजियाना, तीसरा ऑप्शन है कैप्सिकम एनम, चौथा ऑप्शन है साइमोपार्सिस टेट्रागोनालोबा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लाइकोपार्सिकान एस्कुलेंटम, ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये आप लोगों को मालूम ही होगा, टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। उसके बाद सोलेनम मेलोंजियाना, ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा बैगन का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। उसके बाद कैप्सिकम एनम जो होता है ये मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है, ये आप याद रखेंगे। ये बताइए ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, साइमोपार्सिस टेट्रागोनोलोबा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामों में इस प्रकार के बॉटनिकल नेम दे देता है कंफ्यूजिंग के लिए। तो ये हो जाएगा ग्वार का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। ग्वार एक प्रकार की फसल है, ठीक है, जिसका उपयोग हम सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं, चारे के रूप में भी कर सकते हैं, दलहन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्वार है इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है साइमोपार्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है बैगन किस कुल का पौधा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी फैमिली बताना है, किस फैमिली का पौधा है बैगन, सोलेनेसी का है, ब्रेसिकेसी का है, मालवेसी का है या कुकुरबिटेसी का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैगन जो होता है ये सोलेनेसी फैमिली का है, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होते हैं। बाकी क्वेश्चनों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो बाकी ऑप्शन है ब्रेसिकेसी की बात कर लेते हैं, तो गोभी वर्गीय जितने भी आते हैं, ठीक है, गोभी वर्गीय, तो ये सब किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी ब्रेसिकेसी में। बात कर लेते हैं जैसे मूली किस में आ जाएगी, ब्रेसिकेसी में आ जाएगी। इसके अलावा सरसों, ये भी किस में आ जाएगी, ये भी ब्रेसिकेसी में आ जाएगी। मालवेसी यहाँ देखेंगे, मालवेसी में एक आप ले लेंगे सब्जियों में भिंडी की फैमिली जो होती है मालवेसी होती है। इसके अलावा एक याद करेंगे कपास की फैमिली भी मालवेसी होती है। अब यहाँ पर देखिए कुकुरबिटेसी शब्द आया है। कुकुरबिटेसी से आप जाने कि इसके अंदर जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, बेल वाली जो सब्जियां होती हैं वो सब आ जाते हैं कुकुरबिटेसी में, ठीक है, बेल वाली सब्जियां। अब देखिए बेल वाली सब्जियों का मतलब है जितनी जायद वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, जितनी जायद वाली सब्जियां होती हैं वो सब आ जाएंगी इसमें कुकुरबिटेसी में। और जैसे कि हम बात करें खीरा की बात कर लेंगे, ककड़ी की बात कर लेंगे, और इसके अलावा तरबूज की बात कर लेंगे, तरबूज और खरबूज और, ठीक है, ये सब जितनी भी हैं ये कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है डायबिटीज यानी कि शुगर पीड़ितों के लिए किस रंग के बैगन उत्तम रहते हैं, हरे, काले रंग के, सफेद रंग के या सभी रंग के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सफेद रंग के जो बैगन होते हैं वो डायबिटीज और शुगर से जो पीड़ित हैं उनके लिए काफी अच्छा यानी कि फायदेमंद माना गया है, ठीक है। क्यों माना गया है, क्योंकि इसके अंदर रेशा जो होता है, ठीक है, रेशा जो होता है अधिक होता है, ठीक है, रेशे की मात्रा अधिक होती है। और बात करेंगे इसके अंदर कम कैलोरी होती है, ठीक है, कम कैलोरी होती है, जिसके कारण ये काफ़ी फायदेमंद माना गया है। और एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे, इसके अंदर विटामिन जो होती है बी पाई जाती है अधिक रूप से और विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। इसके कारण जो होता है सफ़ेद बैगन जो होते हैं डायबिटीज़ और शुगर रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बैगन के फलों में कड़वापन का कारण क्या है, सोलोसोडाइन, एंथोसाइनिन, टोमेनिन या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको बताना है बैगन जो होता है किसके कारण कड़वाहट आती है, किसके कारण जो उसमें कड़वापन आता है। तो एक चीज़ यहाँ जानेंगे, बैगन की रेटोनिंग क्रॉप से क्या होता है, फलों में कड़वापन आ जाता है, ठीक है। रेटोनिंग क्रॉप ये भी शब्द आ जाता है। रेटोनिंग क्रॉप से क्या होता है, फलों में कड़वापन आ जाता है। रेटोनिंग क्रॉप क्या होता है, यानी कि एक बार हमारा प्लांट लगा हुआ है उसको हम यहाँ से काट देंगे,
एक क्रॉप एक बार फसल लेने के बाद इसको हम काट देंगे, उसकी जो स्टेम होती है वहाँ से फिर एक पौधा का जन्म हो जाता है, पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद उसमें जो फल लगते हैं वो अधिकतर क्या लगते हैं, वो अधिकतर जो लगेंगे उसमें कड़वापन आएगा। ठीक है, वो इसका कारण क्या है, यानी कि सोलोसोडाइन कारण है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। कभी कभी यहाँ पर सोलोसोडाइन ना देकर दूसरा शब्द दे देता है जो कि हम लोग कभी जानते नहीं, उसका नाम है ग्लाइको एल्कोलाइड्स, ग्लाइको एल्कोलाइड्स, ये भी आप याद रखेंगे। अगर सोलोसोडाइन नहीं दिया है तो ऑप्शन में अगर ग्लाइको एल्कोलाइड्स दिया है तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों शब्द को आप याद रखेंगे। यहाँ पर आया है टोमेटिन। टोमेटिन किस में पाया जाता है, तो ये टमाटर में जो विषैला होता है, टमाटर में जो विषैला होता है वो किसके कारण होता है, वो टोमेटिन के कारण होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बैगन के फलों का गहरा नीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की रोजाना हम वीडियो आपके पास भेजते हैं, तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, सबसे पहले वीडियो आप प्राप्त करेंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर ही कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दें। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से पिगमेंट हैं। लाइकोपीन है, एस्कार्बिक अम्ल है, एंथोसाइनिन है और क्यूरसेटिन है। तो यहाँ बात करेंगे लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाल रंग टमाटर का वो होता है लाइकोपीन के कारण। एस्कार्बिक अम्ल क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। ठीक है, रंग परिवर्तन किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्यूरसेटिन यहाँ पर शब्द आया है तो इसके कारण क्या होता है, यानी कि पीला रंग होता है। ठीक है, पीला रंग किसके कारण होता है, क्यूरसेटिन के कारण होता है। जैसे कि बात करें प्याज का पीला रंग किसके कारण, क्यूरसेटिन के कारण, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण बैगन का नीला रंग होता है। ठीक है, इस पिगमेंट के कारण। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक बैगन का उत्पादन किस राज्य में होता है, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। तो पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बैगन का जो उत्पादन होता है ये भारत में होता है। ठीक है, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बैगन का उत्पादन कौन करता है, वेस्ट बंगाल करता है। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बैगन के फलों के मेलेनीकरण यानी कि डिस्कलरेशन का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम, दूसरा है प्यूफा, तीसरा है क्लोरोजेनिक, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए बैगन के फलों का मलिनीकरण किसके कारण होता है। मलिनीकरण का मतलब होता है जैसे कोई फल नीला है, नीला से सफ़ेद जो होता है, बैगन नीला होता है, सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, या कह सकते हैं बैगन में रंग परिवर्तन किसके कारण होता है। तो बैगन में जो रंग परिवर्तन होता है इसको कहते हैं PPO। ठीक है, PPO मतलब पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बैगन का जो बैगन में रंग परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, यानी कि मलिनीकरण जो होता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण होता है, PPO के कारण होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पूफा जो आया है, पूफा क्या काम करता है, पूफा एक प्रकार का वशीय अम्ल है। ठीक है, बैगन में वशीय जो अम्ल होता है, वशीय अम्ल, खाली अम्ल पूछेगा तो ये नहीं आंसर गलत हो जाएगा। अगर बैगन के अंदर कौन सा वशीय अम्ल पाया जाता है तो प्यूफा पाया जाता है, पॉली अनसैकराइड फैटी एसिड इसको कहा जाता है। तो ये आप करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, क्लोरोजेनिस क्या है, क्लोरोजेनिक क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लोरोजेनिक दे दे या कह सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल दे दे। ठीक है, या
ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, अम्ल। ये सब क्या है, ये सब आपको याद होने चाहिए कि बैगन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बैगन के अंदर जो अम्ल पाया जाता है, क्लोरोजेनिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्जीलिक अम्ल पाया जाता है। दो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, अम्ल। खाली अगर बैगन के अंदर अम्ल पूछे, ना कि वसीय अम्ल, वसीय अम्ल पूछ रहा है बैगन के अंदर, तो आपका हो जाएगा पूफा। अगर बैगन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल और क्लोरोजेनिक अम्ल, दोनों में से एक ही देगा। ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बैगन का पौधा है लघु दिवस या लघु प्रकाश श्रेणी पौधा या दीर्घ प्रकाश श्रेणी पौधा या दिवस निष्प्रभावी पौधा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको कहा जाता है यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, ये आप याद रखेंगे। इसको कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट, इसको कहा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। अब आप लोग बताइए बैगन कौन सा प्लांट है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बात करेंगे लघु दिवस पौधे की, यानी कि पहले हम शॉर्ट डे प्लांट की बात कर लेते हैं। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट में आपको कौन कौन से पौधे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जो शॉर्ट डे प्लांट है इसमें आ जाएगी आपका पालक, ठीक है। क्या आ जाएगी, पालक। पहले लॉन्ग डे की बात कर लेते हैं। लॉन्ग डे के अंदर आपको याद रखना है कौन कौन से पौधे। लॉन्ग डे के अंदर आलू याद रखेंगे, आलू क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। उसके बाद मूली आप याद रखेंगे, मूली क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। उसके बाद गाजर याद रखेंगे, गाजर क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। उसके बाद कॉल क्रॉप जो होती हैं, कॉल क्रॉप यानी कि गोभी वर्गीय जो क्रॉप्स होती हैं, वो भी आपकी कौन सी हो जाएंगी, वो भी लॉन्ग डे प्लांट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत कौन सी सब्जियां आती हैं, इसको भी आपको याद होना चाहिए। तो डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर आप याद करेंगे बैगन को, बैगन कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। और यहाँ पर याद करेंगे टमाटर को, ठीक है, टमाटर कैसा है, ये भी डे न्यूट्रल प्लांट है। उसके बाद आप मिर्च को याद करेंगे, ठीक है, मिर्च हो गया। उसके बाद भिंडी को याद करेंगे, भिंडी हो गया। इसके बाद आप याद करेंगे पालक, ठीक है, पालक। ये सब कौन सी सब्जियां हैं, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है, बैगन, टमाटर, मिर्च और भिंडी, पालक, ठीक है, जिसको दिवस निष्प्रभावी पौधा कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर लघु दिवस प्लांट में आ जाएगा पालक, ठीक है, पालक याद रखेंगे। पालक कौन सा है, लघु दिवस प्लांट है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है। पालक को याद कर लेंगे, शॉर्ट डे प्लांट है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग जाने ही गए होंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में देख रहे हैं बैगन आया हुआ है, तो बैगन क्या है, हमारा डे न्यूट्रल प्लांट है। टमाटर भी है, मिर्च भी है, भिंडी भी है, पालक भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को जरूर ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर आती है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बैगन का पौधा जो होता है, इसका खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, ठीक है। जड़ होता है, फल होता है, कंद होता है या फूल होता है। बैगन का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, ये आपको बताना है। तो जड़ की बात कर लेते हैं। जड़ किसका किसका खाया जाता है, तो मूली की आप क्या खाते हैं, मूली की जड़ खाते हैं। गाजर का क्या खाते हैं, गाजर का भी आप लोग जड़ खाते हैं। और चुकंदर का क्या खाते हैं, चुकंदर का भी आप लोग जड़ ही खाते हैं। तो जड़ वाली सब्जियां कौन सी हो गई, मूली, गाजर, चुकंदर। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फल वाली। फल के अंदर आप याद रखेंगे भिंडी, भिंडी का क्या खाते हैं, फल खाते हैं। और उसके बाद टमाटर को याद रख लेंगे, टमाटर भी फल है। और मिर्च क्या है, मिर्च भी फल है। इसके बाद याद रखेंगे कुकुर बिटेसी, कुकुर बिटेसी में जितनी भी सब्जियां आती हैं वो सब आ जाएंगे इसमें फल के अंदर। इसके साथ आप याद रखेंगे बैगन, बैगन का भी हम फल खाते हैं, ठीक है। अब कंद की बात कर लेते हैं। कंद के अंदर जैसे याद करेंगे शकरकंद, शकरकंद का खाने वाला पार्ट जो होता है कंद होता है। और आलू का जो खाने वाला पार्ट जो होता है ये भी क्या होता है, कंद खाया जाता है। अब फूल में याद करेंगे, फूल में आपको याद करना है फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी का हम फूल खाते हैं। उसके बाद याद करेंगे ब्रोकोली, ठीक है। ब्रोकोली और फूल गोभी में अंतर क्या है,
बताइए आप लोग, ब्रोकोली किसे कहते हैं और फूल गोभी किसे कहते हैं। यानी कि व्हाइट कलर की जो फूल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फूल गोभी कहते हैं, और जो हरे रंग की फूल गोभी आप खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रोकोली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। यहाँ पे देख सकते हैं बैगन जो है ये हमारा फल खाते हैं, इसका खाए जाने वाला पाक जो फल होता है। तो बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बैगन की खेती के लिए आदर्श तापमान होना चाहिए 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 से 27, 25 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ बात करेंगे 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है ये आदर्श तापमान माना गया है। ठीक है, बैगन की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना माना गया है, 13 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। तो अधिकतम तापमान जो होता है ये चाहिए कितना, अधिकतम तापमान जो होता है ये चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान दिया है ये अंकुरण के लिए दिया है। ठीक है, बीज का अंकुरण करने के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो अधिक मात्रा में अच्छा अंकुरण प्राप्त होगा। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर दिया है तो नर्सरी से पौधरोपण के लिए, ठीक है, नर्सरी से पौधरोपण के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा पर्पल लौंग और पूसा क्रांति और आर्का सील किसकी उन्नतशील किस्में हैं, टमाटर की, बैगन की, मिर्च की या फूल गोभी की। तो बात करते हैं टमाटर की कौन कौन सी किस्में होती हैं, जैसे पूसा रूबी। पूसा रूबी किसकी किस्म है ये भी आपको याद होना चाहिए, टमाटर की किस्म है। उसके बाद पंजाब छुआड़ा किसकी किस्म है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, पंजाब छुआड़ा जो किस्म है, पंजाब छुआरा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है जो कि बार बार आता है, ये भी आपकी हो जाएगी टमाटर की। उसके बाद किसकी बात करते हैं, पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी ये भी टमाटर की किस्म है। रोमा किसकी किस्म है, रोमा भी टमाटर की किस्म है। उसके बाद बात कर लेते हैं पूसा सदाबहार। ठीक है, पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार भी किसकी किस्म हो जाएगी, टमाटर की हो जाएगी। एक आती है पूसा शीतल। ठीक है, पूसा शीतल ये भी किसकी किस्म हो जाएगी, टमाटर की हो जाएगी। एक है काशी सरद। ठीक है, काशी सरद ये भी किस्म किसकी हो जाएगी, टमाटर की। एक आती है आर्का सम्राट। ठीक है, कौन सी किस्म याद कर लेंगे, आर्का सम्राट, आर्का सम्राट ये किसकी हो जाएगी, टमाटर की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पूसा पर्पल लौंग, पूसा क्रांति, आर्का सील ये किसकी हो जाएगी, बैगन की किस्में हो जाएंगी। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक इसकी बैगन की किस्म होती है पूसा सम्राट। ठीक है, पूसा सम्राट। यहाँ पर देखिए आर्का सम्राट तो किस्म हो जाएगी टमाटर की, लेकिन पूसा अगर सम्राट दे तो ये हो जाएगी बैगन की। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बैगन की 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के लिए नर्सरी के लिए बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, बीज की आवश्यकता कितनी होती है ये आपको बताना है। 400 से 500 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 200 से 400 ग्राम या 500 से लेके 1000 ग्राम। 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता होती है नर्सरी के लिए बैगन की, तो ये आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं 400 से 500 ग्राम जो है ये टमाटर की बीज दर है। ठीक है, टमाटर की बीज दर है। और यहाँ पर देख रहे हैं 150 से लेके 200 ग्राम जो होता है ये हाइब्रिड की है। ठीक है, हाइब्रिड यानी कि बैगन की हाइब्रिड जो किस्म होती है उसकी बीज दर कितनी होगी, 150 से लेके 200 ग्राम। लेकिन यहाँ पे पूछा है बैगन की 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी के लिए जो लगेगा वो लगेगा 400 से 500 ग्राम। ठीक है, ये भी बैगन का हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। बैगन और टमाटर के लिए सीड रेट एक ही होता है, 400 से 500 ग्राम। ए ऑप्शन इसमें राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बैगन की किस्म में कौन सी किस्म लंबे फल वाली किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, लंबे किस्म वाली फल की किस्म नहीं है। पूसा सम्राट, आजाद क्रांति, पूसा क्रांति या पंत ऋतुराज, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे पूसा सम्राट, आजाद क्रांति और पूसा क्रांति। ये जो किस्में हैं ये लॉन्ग फल वाली हैं। ठीक है, कौन सी किस्म है, लॉन्ग फल वाली किस्म है, यानी कि लंबे फल वाली किस्में हो जाएंगे। यहाँ पर पंत ऋतुराज जो है ये पंत ऋतुराज और पूसा पर्पल
पर्पल राउंड। ठीक है, ये सब किस्में कैसी हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी यानी कि गोल वाली, ठीक है, राउंड वाली। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा हम जल्दी जल्दी आज क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा के नाते हम करवा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूखा बैगन के फल का क्या औषधीय महत्व है? घेंघा रोग में मदद करता है, उदर की बीमारियों में मदद करता है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है, उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बैगन के अंदर जो होता है, सूखा जो बैगन होते हैं, इसके अंदर आयोडीन की मात्रा भी पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे, जिसके कारण क्या होता है, घेंघा रोग नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बैगन के पौधों में पौध से पौध की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है लंबे फलन वाले पौधों के लिए। यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं दिया है कि आपको सामान्य बैगन की दूरी पूछ रहा है या हाइब्रिड बैगन की दूरी पूछ रहा है, तो इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे 60 × 60 सेंटीमीटर, 75 × 60 सेंटीमीटर, 45 × 45 सेंटीमीटर या 90 × 90 सेंटीमीटर। तो इसमें बात करते हैं जो सामान्य बैगन होते हैं उसकी जो डिस्टेंस रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, तो ये रखेंगे 60 × 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और 75 × 60 सेंटीमीटर जो दिया है ये हाइब्रिड बैगन के लिए रखेंगे। ठीक है, हाइब्रिड बैगन के लिए डिस्टेंस रखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो दूरी है 45 × 45 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी टमाटर के लिए। ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। और 90 × 90 जो दिया है ये हाइब्रिड टमाटर का हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड टमाटर का हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये आपको याद होना चाहिए, हाइब्रिड टमाटर का डिस्टेंस है। तो इसमें से आप लोग जिस प्रकार देगा, चाहे हाइब्रिड का देगा चाहे नॉर्मल बैगन का दे रहा है, तो इसमें से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बैगन की फसल का मुख्य कीट कौन सा है? बैगन की फसल का मुख्य कीट कौन सा होता है? तना व फल छेदक, हरा तेला, लाल माइट्स या एपिलेक्ना बीटल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तना और फल छेदक जो होता है ये बैगन का मुख्य कीट माना जाता है। इसको स्टेम बोरर बोलते हैं। ठीक है, स्टेम बोरर या फ्रूट बोरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाकी ये सब कीट नहीं लगते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से बैगन की मुख्य बीमारी क्या है? ठीक है, फोमोसेप्सिस, झुलसा, छोटी पत्ती रोग, आर्द्र विगलन या सूत्रकृमि रोग। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोमोसेप्सिस, झुलसा रोग, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक के कारण होता है, इसलिए इसको बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। ठीक है, बीजोपचार करते हैं क्योंकि कवक के कारण हो रहा है। तो इसके लिए कैप्टान, थीरम, बोस्टीन, मेनकोजेब, डाइथेनियम 45 कोई भी कवकनाशी बीजोपचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है छोटी पत्ती रोग। ठीक है, ये भी किस में लगता है? ये भी बैगन में लगता है। ठीक है, ये भी किस में लगता है? छोटी पत्ती रोग बैगन के अंदर लगता है। इसमें क्या होता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पौधा बौना दिखाई देता है, फल जो होते हैं काफ़ी छोटे आकार के लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके पौधा जो होता है झाड़ी नुमा दिखाई देने लगता है। ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। आर्द्र विगलन जो रोग लगता है ये भी बैगन के अंदर लग सकता है और लगता भी है। ये नर्सरी वाले जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं सब में लगता है। ठीक है, आर्द्र विगलन रोग नर्सरी वाले पौधों में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी माइकोप्लाज्मा जनित है? माइकोप्लाज्मा के कारण कौन सी बीमारी होती है ये आपको बताना है। फोमोसेप्सिस, झुलसा, छोटी पत्ती रोग, आर्द्र विगलन या सूत्रकृमि। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि छोटी पत्ती रोग, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पौधा झाड़ी नुमा दिखाई देने लगता है, फल काफ़ी छोटे आकार के लगते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रमुख लक्षण होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बैगन की फसल में औसतन उपज कितनी होती है? 200 से लेकर 250 क्विंटल, 350 से लेकर 400 क्विंटल, 800 से लेकर 1000, 500 से लेकर 800 क्विंटल। तो यहाँ बात करेंगे ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 200 से लेकर 250
क्विंटल उपज प्राप्त होती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 350 से 400 क्विंटल जो दिया है ये हाइब्रिड बैगन की उपज हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड जो बैगन लगाते हैं उसकी उपज हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा बैगन की किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, इसमें से बताना कौन सी बैगन की किस्म नहीं है। पूसा भैरव है, पूसा अनुपम है और फ्लोरिडा मार्केट है या अर्का अभीर है। इन चारों में से बताइए कौन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो किस्म है ये किसकी हो जाएगी, ये मिर्च की किस्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गोल फल वाली बैगन की किस्म है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गोल फल वाली बैगन की किस्म है। पंजाब सदाबहार, अर्का, सिरिस, पूसा, श्यामला या ब्लैक ब्यूटी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, यहाँ पर एक आती है किस्म, यहाँ पर पंजाब सदाबहार दिया है, एक आती है पूसा सदाबहार। ठीक है, एक आती है पूसा सदाबहार जो किस्म है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। पूसा सदाबहार जो किस्म रहेगी ये किसकी हो जाएगी, एक हो जाएगी टमाटर की। ठीक है, याद रखेंगे, एक हो जाएगी मिर्च की। ठीक है, एक हो जाएगी ग्वार की। इन तीनों की किस्में जो होती है ये एक ही नाम से आ रही हैं, यानी कि पूसा सदाबहार जो किस्म है ये टमाटर की भी मिलेगी, मिर्च की भी मिलेगी और ग्वार की भी मिलेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, एक टमाटर की किस्म होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पंजाब स्वीट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा ये किसकी किस्म है, ये टमाटर की है। एक है पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी ये भी किसकी किस्म है, ये भी हो जाएंगी आपकी टमाटर की। ये दोनों किस्में टमाटर की किस्म है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। अब देखिए यहाँ पर जो किस्म दिया है पंजाब सदाबहार ये किसकी है, बैगन की। ठीक है, बैगन की किस्म है। अर्का सिरिस ये भी बैगन की है और यहाँ पर पूसा श्यामला ये भी बैगन की किस्म है। ब्लैक ब्यूटी जो किस्म है ये कैसी किस्म है, यानी कि ये जो बैगन की गोल फल वाली किस्म है। ठीक है, बैगन की किस्म है लेकिन गोल किस्म वाली किस्म है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखेंगे। यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी दिया है, एक किस्म आती है यानी कि पंत ऋतुराज के नाम से। ठीक है, एक आती है पंत स्वीट के नाम से। ये दोनों किस्म बताएंगे, पंत ऋतुराज और पंजाब स्वीट जो होती है ये किसकी किस्म है। तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, पंजाब जो स्वीट है ये आपकी किस्म है यानी कि पपीता की। ठीक है, पपीता की जो किस्म है पंजाब स्वीट, ये आप याद रखेंगे। और पंत ऋतुराज जो है ये भी आपकी बैगन की किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी दिया है, ब्लैक ब्यूटी किसकी हो गई, बैगन की किस्म है। ठीक है, बैगन की किस्म है। यहाँ पर एक और किस्म याद रखेंगे, ब्लैक चंपा। ठीक है, ब्लैक चंपा। ठीक है, ब्लैक चंपा, तो ये बताएंगे ये किसकी किस्म है, ब्लैक चंपा। तो ब्लैक चंपा जो किस्म हो जाएगी ये अंगूर की किस्म है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसलिए हम आप लोगों को याद दिला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी दिया है तो ब्लैक ब्यूटी आपके बैगन की है और ब्लैक चंपा अगर दे दे तो बैगन की नहीं वो किस्म होगी, ये अंगूर की किस्म हो जाएगी, ये याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बैगन की किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा अर्का नीलकंठ, काशी संदेश, अर्का नवनीत या अर्का कुंवारी। तो ये आप याद रखेंगे, अर्का कुंवारी जो किस्म है ये किसकी हो जाएगी, ये फूल गोभी की किस्म है। ठीक है, किसकी हो जाएगी, फूल गोभी की किस्म है, ये याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है मिर्च, बैगन, टमाटर इन तीनों का क्रोमोजोम नंबर बताना है, गुणसूत्र संख्या कितना होता है। 2n बराबर 24, 2n बराबर 130, 2n बराबर 18, 2n बराबर 48। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n बराबर 24। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2n बराबर 130 दिया हुआ है, ये भिंडी का हो जाएगा। सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम नंबर किसका पाया जाता है, ये भिंडी का पाया जाता है, 2n बराबर 130। 2n बराबर 18 की बात कर लेते हैं, ये यानी कि ब्रेसिकेसी जो फैमिली होती हैं इनकी जो क्रोमोजोम नंबर होता है कितना होता है, यानी कि 2n बराबर 18। ठीक है, 2n बराबर 48 किसका होता है, ये आलू का होता है क्रोमोजोम नंबर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने जितने भी यार दोस्त मित्र और एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।